So a very good evening to all of you. First of all, our esteemed guest. This is a talk going to be organized by Indian Post on the subject भारतीय गाय में छुपे वैज्ञानिक रहस्य। इस चर्चा में हमारे साथ सम्मिलित रहेंगे प्रसिद्ध गौ कथावाचक माननीय चंद्रकांत जी, जिन्होंने गौ सेवा में उसके अनुसंधान में अपने जीवन का एक प्रमुख अंश दिया है, उस पर अपना योगदान दिया है। आप वर्तमान में पंजाब प्रांत में पदस्थ हैं और आप केंद्रीय टोली मंत्री के भी सदस्य हैं। आपने सैकड़ों गौ विज्ञान कथाएं की हैं, उन पर अपने ज्ञान को प्रसारित किया है तथा उसका वैज्ञानिक और साइंटिफिक रूप से उसको सिद्ध भी किया है। आज आप सभी साथियों को गौ के ऊपर जो ज्ञान है उसको बहुत ही नज़दीक से जानने का अवसर मिलेगा। मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है कि आपके जो भी प्रश्न हो, जो भी आपकी जिज्ञासाएं हों, आप उन्हें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देकर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय चंद्रकांत जी को। श्री श्रद्धै नमः। सर्वकामविधे सर्वतीर्थीविषेचनी भावने सुरभिश्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमस्तुते। लक्ष्मीर्यालोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता घृतं वहति यज्ञार्थ मम पापं व्यपोहतु। बोलो सुरभि माता की जय। आज इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित हमारे पंजाब प्रांत के सह प्रांत गौ सेवा संयोजक श्रीमान संजीव जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक श्रीमान प्रदीप तिवारी जी, आज के इस कार्यक्रम को कंडक्ट कर रहे ऐसे श्रीमान हिमांशु जी, और जितने भी गौ भक्त इस कार्यक्रम में हम लोग इकट्ठे बैठ करके आज गौ विज्ञान के ऊपर, गौ के अंदर छुपे वैज्ञानिक रहस्य में चर्चा के लिए जो भी उपस्थित हैं, मैं उन सभी के लिए प्रणाम करता हूं। जय गौ माता, जय गोपाल। अपनी जो भारतीय गाय है, भारतीय गाय यानी ये हम देख लें जरा ध्यान से, भारतीय गाय यानी ये, तो भारतीय गाय जिसके हम्प है, जिसके नाभि है, जिसके सींग हैं, और सबसे बड़ी पहचान जिसके गल कंबल है, और इससे भी बड़ी पहचान जब अपनी भारतीय गाय की आंखों में आंखें डालें तो अपनापन नजर आता है। ये 5 मुख्य बाहरी पहचान है और आंतरिक पहचान, क्योंकि भारतीय गाय अपने आप में पूर्ण विज्ञान है, तो इसका आंतरिक और बाह्य क्या संरचना है ये हमारे ध्यान में आनी। तो मैंने अभी बाह्य बताया कि उसके सींग होना चाहिए, उसके पीठ पर हम्प है, गल कंबल है, नाभि है, और सबसे बड़ी पहचान जब उसकी आंखों में, उसके चेहरे में चेहरा डालें तो अपनापन। लेकिन आंतरिक पहचान क्या है? तो अपनी गाय के 4 पेट हैं। ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। अपनी गाय के 4 पेट हैं, बाकी प्राणियों के 3 पेट हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहचान है। अपनी गाय की 180 फीट लंबी आंख है और विलायती पशु की मात्र 90 फीट लंबी आंख। अपनी गाय के अंदर एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहस्य छुपा हुआ है। वो है कि हमारे गाय के अंदर एक सूर्य केतु नाड़ी है। अगर इस पे अगर हम डिटेल से चर्चा करें तो मुझे लगता है कि 1 घंटा इसी पे लग सकता है। सूर्य केतु नाड़ी अपनी गाय के गौपुच्छ से लेके और गर्दन तक एक नाड़ी है जिसका नाम है सूर्य केतु नाड़ी। सूर्य से लेके केतु तक
सूर्य, चंद्रमा, सोम, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, रवि, जितने भी ये ग्रह हैं, जब हमारी भारतीय गाय धूप में निकलती है तो इन ग्रहों की सारी ऊर्जा हमारी गाय के रीढ़ में जो सूर्य केतु नाड़ी है वो सूर्यों से, सारे नक्षत्रों से ऊर्जा अपने अंदर खींच लेती है। बोलो गौ माता की जय। ये विज्ञान है। सूर्य के अंदर भी जितनी ऊर्जाएं हैं, क्योंकि गाय का संबंध सीधे सूर्य से है, सूर्य की पुत्री है गाय। सूर्य में दो अदृश्य ऊर्जाएं होती हैं जो बहुत प्रभावशाली हैं, और वो जो अदृश्य दो ऊर्जाएं हैं वो जो हमारी गाय का हम्प होता है वो उनको खींच लेता है। एंटीना है ये। कितना बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। तो हमारी गाय के सूर्य केतु नाड़ी से ये सारी ऊर्जाएं गाय की सूर्य केतु नाड़ी के माध्यम से गाय के गोबर में, गाय के दूध में, गाय के गोमूत्र में, इन तीनों चीजों में अपने आप स्वतः आ जाती हैं। ये बहुत बड़ा अपने आप में विज्ञान है, जिसके कारण सूर्य से स्वर्णिम रश्मियां गाय के सूर्य केतु नाड़ी के माध्यम से दूध में आती हैं, गोबर में और गोमूत्र में। अब आप देखिए, गाय का शुद्ध भारतीय गाय का दूध हम जब लेते हैं तो क्या होता है? वो पीलेपन पर होता है। जब उसको हम बॉइल करते हैं तो और पीलापन आता है, और जब उसके ऊपर मलाई आती है तो और पीलापन आता है। जब हम उसको दही जमाते हैं और दही को जब हम भिलोते हैं तो भिलोने के बाद जो मक्खन आता है वो और पीला आता है। और जब मक्खन से घी बनता है, ये विज्ञान है, जब मक्खन से घी बनता है भिलोने के माध्यम से तो वो और स्वर्ण से आभा से युक्त हो जाता है। स्वर्ण आभा से युक्त स्वर्णिम रश्मियां हैं। ये देखिए, शुद्ध भारतीय गाय का भिलोने वाला घी मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ना, ये तो समझ लो कि साक्षात स्वर्ण है, सोना है, बिल्कुल सोना। ऐसा शुद्ध भारतीय गाय का घी। अब अगर हम देखें तो भारतीय गाय का घी अपने आप में एक अमृत है। अब हम देखेंगे, अगर हम एक एक चीज के ऊपर चलें तो गाय का दूध, तो गाय का दूध अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। मैं कहता हूं कि बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए तो, और मातृशक्ति के लिए, ऐसे तो सबके लिए लाभप्रद है, बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। शुद्ध भारतीय गाय के दूध में इतनी ताकत है कि अपना हम देखेंगे कि दूध में, भारतीय गाय के दूध में, जिसको हम कहते हैं A2 मिल्क, भारतीय गाय का दूध जो है वो A2 मिल्क है। और अंग्रेजों ने होशियारी से अपनी गाय के दूध का नाम A1 मिल्क रख लिया। A1 का मतलब A1 टॉप। लेकिन A1 मिल्क में क्या है? PCM7 करके जहरीला बैक्टीरिया, जिसके कारण बीपी, शुगर, हार्ट, किडनी, कैंसर ऐसी बीमारियां होती हैं। और हमारी भारतीय गाय का दूध, जिसको A2 मिल्क कहा गया है, वो सुपाच्य है, पचने में आसान है, पौष्टिक है, और उसका इतना स्वादिष्ट भी, जिसको एक बार देसी गाय का दूध लग गया फिर वो दूसरा दूध नहीं पी सकता। उसकी गुणात्मकता देखो, उसका फैट नहीं देखना, उसकी गुणवत्ता देखनी। क्योंकि देसी गाय के दूध में 87% पानी होता है, 4% प्रोटीन्स होते हैं, 4% वसा होता है, 4% कार्बोहाइड्रेट होता है, और 0.7% खनिज होता है,
और ऊर्जा यानी कैलोरी 6.5% होता है। हर चीज हमारे गाय के दूध में है। इतना बड़ा अपने आप में विज्ञान है हमारा भी। और अगर हम देखेंगे इसका वैज्ञानिक आधार और आंकड़ा अगर हम देखें तो आज हमारा जो दूसरा दूध पी करके हमारा युवाओं के अंदर जो विकार आ रहा है शरीर में, उसकी भी बहुत बड़ी परसेंटेज है। जब इधर उधर का दूध पिएंगे तो वो बालक अपराध युक्त होगा, रोग युक्त होगा, संस्कार नहीं होंगे। और अगर भारतीय गाय का दूध बच्चे को मिलेगा तो वो अपराध मुक्त होगा, रोग मुक्त होगा, संस्कार युक्त होगा। क्योंकि दिमाग के लिए मिल रहा है, हमारी बुद्धि के लिए मिल रहा है, बुद्धि ठीक होगी, हल्का है, फैट्स कम है, तमोगुण नहीं है, ये दूध में सतोगुण की मात्रा अधिक है। अब जो गीता है वो भी अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। गीता में भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों का वर्णन है। सारे दूधों में भारतीय गाय का दूध सतोगुण प्रधान है, भैंस का दूध रजोगुण प्रधान है, और एचएफ जर्सी, अमेरिकन हॉलिस्टन फ्रीजन का दूध तमोगुण प्रधान है। आपको नींद लाएगा, सुस्ती लाएगा, प्रमाद लाएगा, विकार लाएगा, क्रोध लाएगा। मेरे साथियों, अपने आप में पूर्ण विज्ञान है भारतीय गाय का दूध। तो जितने मेरे साथी जुड़े हैं, इस चीज को फैलाओ आगे तक, कोई चिंता मत करो। अच्छाई के लिए बड़ी समस्याएं भी आती हैं, बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो शुद्ध भारतीय गाय का दूध एक जन्म लेते बच्चा भी पी सकता है और एक बुजुर्ग भी पी सकता है, क्योंकि भोजन के वो सारे पोषक तत्व मेरी भारतीय गाय के दूध में रहते हैं। इतना बड़ा अपने आप में विज्ञान है भारतीय गाय का दूध। देसी गाय का दूध, उसमें कैल्शियम भी है, सोडियम भी है, मैग्नीशियम भी है, पोटेशियम भी है, क्लोरीन भी है, लोहे की मात्रा भी है, खनिज तत्व भी शामिल हैं। इसके साथ साथ विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, इतने सारे विटामिन हैं। इतना बड़ा अपने आप में विज्ञान है। शरीर कठोर, सशक्त, हड्डियां मजबूत होती हैं। इसका एक प्रमाण देता हूं। ऋषि दधीची ने गौ माता का ही दूध पिया और उनकी हड्डियों से एक अस्त्र बना, बहुत बड़ा शस्त्र बना, वज्रा, जिसको कहते वज्र, जैसे आज का हम कह सकते हैं परमाणु बम, ऐसा उनकी हड्डियों से बना। और देसी गाय का दूध पीने से हमारा कैल्शियम, तो अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान। हर विषय पर अगर हम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन कुल मिला के हम देसी गाय के दूध की बोली साल में 3 दिन कोई अगर 200-200 ग्राम खा ले, जिंदगी में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। इतना बड़ा अपने आप में गौ विज्ञान है। तो आप आगे चलते हैं। देसी गौ माता का जो गोमूत्र है, जिसमें 24 तत्व हैं। देसी गौ माता के गोमूत्र में 24 तत्व हैं। देसी गौ माता के गोमूत्र से घनबटी बनती है, कामधेनु घनबटी। उसके माध्यम से 108 बीमारियों का निदान संभव है। कैंसर की बीमारी तक का निदान संभव है। 10-10 ml सुबह शाम लेने से अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो 10 ml सुबह 10 ml शाम को खाली पेट लेने से हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो सकता है। अगर मोटापा कंट्रोल करना है, आजकल मोटापे की समस्या बहुत है, लोग फिजिकली एक्सरसाइज कम करना चाहते हैं, तो फिर क्या किया जाए? तो देसी गौ माता का गोमूत्र 20 ml सुबह, 2 चम्मच शहद, 1 नींबू, कांच के गिलास में गर्म पानी में हम लें, ठीक ठीक पानी, ना ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा ठंडा हो, तो हमारी जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है वो सब समाप्त हो। कैंसर की बीमारी मैंने पहले ही बता दी। हमारे 2-3 उदाहरण हैं। मानसा के अंदर देवेंद्र टेक्सला जी, लीवर का कैंसर आज से 10 साल पहले हुआ।
आज भी जीवित हैं गौ माता के गोमूत्र का सेवन करने के बाद। आपने एक नाम सुना होगा, ऑस्कर फर्नांडीज। वो क्रिश्चियन हैं, कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं। उनका मैंने भाषण सुना राज्यसभा में, भाषण दे रहे थे राज्यसभा में कि मुझे कैंसर था, मेरी स्थिति बहुत खराब थी, मेरठ के पास एक आश्रम में रहा, देसी गाय का गोमूत्र पिया, साथ में योग किया और आज मैं पूर्णतया स्वस्थ हूं। ये ऑस्कर फर्नांडीज का होता। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा मेरे जीवन का जितना समय बचा है उस आश्रम की सेवा में रहेगा। बोलो गौ माता की जय। ये है गौ विज्ञान। वो तो क्रिश्चियन है, मानते नहीं सब। अरे गौ माता का गोमूत्र में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, यूरिया, एसिड, तांबा, लोहा, सोना, चांदी, एक 24 के 24 कंटेंट गौ माता के गोमूत्र में है। कितना बड़ा विज्ञान। गोमूत्र वसते गंगा। गंगा अपने आप में पूर्ण विज्ञान है, निर्मल है, उसको कोई गंदा नहीं कर सकता। वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, बाकी सबको साफ करता रहेगा। गंगा जल और गोमूत्र की कल्चर सेम पाई गई है। गुरुकुल कांगड़ी में लेबोरेटरी टेस्ट किया है। तो इतना अपने आप में बड़ा विज्ञान है गौ माता का गोमूत्र। अब देखें हम, तो टीबी की बीमारी दूर हो सकती है। टीबी की बीमारी दूर करने के लिए गाय के उस बछड़े का, नहीं तो बछड़े का सांड का गोमूत्र नहीं पीते हैं, नोट कर लेना। लेकिन अगर टीबी की बीमारी है, क्षय रोग है, तो उस बछड़े का मूत्र पीना है जो केवल अपनी गौ माता का दूध पीता हो। उस बछड़े का गोमूत्र 20-20 ml लेने से अस्थमा, क्षय रोग यानी टीबी की बीमारी दूर हो जाती है। चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। शुगर के लिए 20 ग्राम गोमूत्र 40 ग्राम पानी में 6-7 बेल के पत्ते डाल करके सुबह शाम हम लें तो हमारी शुगर ठीक हो जाती है। दमा, अस्थमा, श्वास रोग 20 ml गोमूत्र 40 ग्राम पानी 10 ml अड़ूसे का रस के साथ सुबह शाम लें। गठिया के रोग में 20 ग्राम गोमूत्र 40 ग्राम पानी, ये अगर हम रोज लें और गोमूत्र को गर्म करके जहां जहां पर प्रॉब्लम है हम उसको लगाएं तो हमारा गठिया दर्द भी ठीक होता है। इतना अपने आप में बड़ा विज्ञान। और गोमूत्र पीने का ढंग, स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है, लेकिन 10 ml ब्रांडेड हो, शुद्ध भारतीय स्वस्थ गाय का गोमूत्र हो, इस चीज का भी हमने ध्यान रखना है। निर्णय काल पिए तो सबसे बढ़िया। 10 ml में 50 ml पानी मिला करके लेना, कांच के पात्र में लेना। क्योंकि हम किसी धातु में लेते हैं तो क्योंकि गोमूत्र में एसिड है, वो स्टील को खींच लेता है, सिल्वर को खींचता है, पीतल को वो नुकसानदायक होता है, इसलिए कांच में लेना। तो कुल मिला के हम देखेंगे ऐसी गौ माता का जो गोबर है, गोबर से अगर हम देखें तो गौ में वसते लक्ष्मी, ये क्यों कहा गया है? स्वयं मां लक्ष्मी का वास है। लेकिन आज विषय धर्म का नहीं, आज विषय विज्ञान का चलता है। तो गौमय वसते लक्ष्मी यानी यश, वैभव, समृद्धि इन सबको देती है। इसका एक वैज्ञानिक आपको कारण चंद्रकांत जी की वॉइस से लेंगे। चंद्रकांत जी, हाँ जी, आपकी वॉइस से लेंगे। हाँ ठीक है। जी जी, हाँ जी, अब सही है, अभी ठीक है। हाँ ठीक है। तो गोबर के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये जो सारी चीज धरती को मिलती हैं, वो 24 के 24 कंटेंट जो यूरिया, डीएपी, फास्फेट, पेस्टिसाइड, केमिकल जो रासायनिक खाद हैं
और रासायनिक खाद प्राकृतिक खाद नहीं है। जब देसी गौ माता का गोमूत्र गोबर धरती पर गिरता है, अगर 1 फीट के क्षेत्र में देसी गौ माता का गोबर धरती पर गिरता है तो 20 मीटर सराउंडिंग धरती को ऊर्जावान कर देता है। वो झाग का काम करता है। जैसे 50 किलो दूध में 50 ग्राम दही डाल दें तो 50 ग्राम दही 12 घंटे में 50 किलो दूध को अपने जैसा बना लेता है। ठीक गोबर का यही काम। गोबर पौधे के लिए नहीं है, गोबर पेड़ के लिए नहीं है, गोबर धरती की खुराक है, धरती को शुद्ध करने का काम है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, यूरिया, ये जितनी भी चीजें हैं, लोहा है, ये सारी चीज हमें गाय के गोबर से मिलती है, शुद्ध भारतीय गाय के गोबर। अपने आप में पूर्ण विज्ञान। और जब गोबर धरती पर गिरता है तो धरती मजबूत होती है। और धरती किसी भी पौधे का, पेड़ का, फसल का मूल है, वो जड़ है। जड़ को पुष्ट करने का काम मेरी गैया मैया का गोबर करता है। ये अपने आप में विज्ञान है। धरती को पुष्ट किया गोबर ने, धरती ने पौधे की जड़ को पकड़ के संभाल के अपने आप से अपनी छाती से संजो के रखा, जैसे मां अपने बच्चे को रखती। और बारिश उस पकड़ को मजबूत करने के लिए ऊपर सतह से, जड़ से दाना को अंकुरित करके और पौधा बनाने के लिए जल काम करता है। सूर्य उसके अंदर तेज भेजता है और चंद्रमा उस पौधे के बीज के अंदर रस को डालता है। सबका अपना अपना काम। विज्ञान है, परमात्मा ने इसीलिए कहा है कि हमारा लक्ष्य है परमात्मा। और साक्षात गौ जो है वो सारे जगत जननी है, उसमें सारा कुछ है। ये इसलिए अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। तो गौ माता के गोबर धरती पर गिरना चाहिए। भगवान कृष्ण से लेके, बाबा बालकनाथ से लेके, पूज्य गुरु नानक देव जी से लेके, पंजाब के संत पाला जी से लेके, ऐसे महापुरुष और आगे भी लोग गौचारण कर रहे हैं, गौ पालन कर रहे हैं। लेकिन आज बहुत जरूरत है गौचारण के लिए। जो गोबर धरती पर गिरे लोग अपने खेतों में बुलाएं, लोग उनको गायों को चरने दें। आज जो गोचर भूमि पर कब्जा हुआ है वो कब्जा लोगों से छुड़वाया जाए। गोचर भूमि का रक्षण संरक्षण हो। हमारी भारतीय गाय हर किसान के घर में हो। हमारी भारतीय किसान के घर में भारतीय गाय का दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र हो, जिसके कारण एक पूरे विश्व के अंदर समृद्धि हो। हमारी गाय सृष्टि की रक्षक है। हमारी भारतीय गाय जो है वो सृष्टि की रक्षक है। इसमें सब कुछ आ जाता है, जल, जमीन, जंगल, पर्यावरण, जीव समूह, श्वास, संस्कार। इन सातों की अगर रक्षा कोई कर सकता है तो मेरी गैया मैया कर सकती। चर्म रोग, सोराइसिस, दाग, खाज, खुजली आज एक बहुत बड़ी समस्या है। अलग हॉस्पिटल के अंदर डिपार्टमेंट खुले हुए हैं। तो देसी गौ माता के गोबर से हम बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। गाय का गोमूत्र और गोबर मिलाकर के सोराइसिस तक की, दाद, खाज, खुजली, ऐसी सारी बीमारियां दूर। नंबर 2, बच्चों को अगर चश्मा लगा हुआ है अंडर 20 तो देसी गौ माता के दूध में आधा चम्मच सतावर डाल के हम पिलाएं।
हमारी नेत्र ज्योति ठीक हो, अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। अगर एक प्रयोग आप करके देखिए, हम बहुत बहुत बड़े कैप्सूल खाते हैं कि वीकनेस आ गई, कमजोरी आ गई, एनर्जी लेवल नीचे आ गया। अरे शुद्ध भारतीय गाय के दूध में 1 चम्मच गौरस निचोड़ के 8 कपड़े की तय करके हम उस देसी गाय के गर्म दूध में 1 चम्मच गौरस डाल के और मिला के और पी लें, 18 साल जैसा युवा दोबारा। कितना बड़ा विज्ञान है। गोबर अपने आप में बहुत इफेक्टिव चीज। अब मेरे तिलक भी लगा हुआ, आप देख रहे हो, गौ माता का गोबर माथे पर बीच में दिख रहा होगा। बुद्धि केंद्रित रहेगी। धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाता है तो वैज्ञानिक भी आधार है। तो कुल मिला के देसी गौ माता का गोबर का लेपन घर में होना चाहिए, कोई भी बैक्टीरिया नहीं आएगा। इतना बड़ा विज्ञान है, कोई भी जहरीला जीव जंतु कीट पतंगा एंटर नहीं करेगा। गाय के गोबर का लेपन होना चाहिए। तो ये विषय रहा गोबर का। गोघृत समय भी हो रहा है, इसलिए गोघृत देसी गौ माता का घी। रसिया के अंदर एक प्रयोग हुआ, रूस के अंदर खेती के क्षेत्र में कई हजार हेक्टेयर में हवन कराए गए और उसका धुआं जहां जहां गया वहां पर कोई बैक्टीरिया एंटर नहीं हुआ और वहां की फसल का स्वाद, वहां की फसल की औसत उत्पत्ति एक कहीं ज्यादा हुई है। ये रसिया के अंदर की बात है। और हवन करने से वहां पे कोई कीटाणु पतंगा ये वो चीज जो फसल को खराब करती थी बिल्कुल नहीं आई। देसी गाय के घी से हवन यज्ञ किया। 100 ग्राम देसी गौ माता का घी 1 टन ऑक्सीजन गैस, 1 टन ऑक्सीजन यानी प्राणवायु। अपने घर में शुद्ध भारतीय गाय का घी का दीपक जलना चाहिए, सबको ऑक्सीजन मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी। तो इतना बड़ा अपने आप में विज्ञान है। गाय के घी को चावल के साथ जलाने पर अत्यंत महत्वपूर्ण गैसें प्राप्त होती हैं, जैसे इथिलीन ऑक्साइड, प्रोपलीन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड्रेट इत्यादि। ऐसी कई अच्छी गैसें हमें इससे मिलती हैं। हवन के अंदर भी देखो, हवन शुद्ध भारतीय गाय के घी से ही होता है। गोबर का लेपन होता है, गोबर की पाथियां भी चाहिए, तो उसमें गोबर भी आवश्यक है, घी भी आवश्यक है। गोबर भी जल के ऊपर जाएगा, घी भी जल करके ऊपर जाएगा। पृथ्वी से लेके आकाश से लेके सारे वायुमंडल तक को शुद्ध करने का काम गैया मैया का घी और गोबर से यज्ञ जो होता है वो करता है। कितना बड़ा विज्ञान है। आज खतरा हो रहा है, खतरा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा हो रही है। अरे आप देखते हो कितना बड़ा विज्ञान। जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, ज्योतिर्लिंग में शुद्ध भारतीय गाय के घी का दीपक जलता है। तीनों खाड़ियों को, सागरों को कंट्रोल करने का, मानसून को कंट्रोल करने का काम वहां से होता है। ये विज्ञान है अपना, इतना बड़ा विज्ञान है। देसी गौ माता का घी, अगर हम, आजकल कोरोना काल चल रहा है, देसी गौ माता का घी 2-2 बूंद रात को सोते समय नाक में डालें, 2 बूंद नाभि में डालें, सीधे लेटे रहे आधे घंटे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आज आपको कह रहा हूं, पूरे देश से जानकारी मिल रही है, शुभ समाचार मिल रहा है। जिस घर के अंदर भारतीय गाय है, जिन जिन के घर पालन हो रहा है भारतीय गाय का, उनके यहां पर कोई कोरोना आने की हिम्मत नहीं जुटा रहा। इससे बड़ा और क्या गो विज्ञान चाहिए। पंचगव्य से कोरोना चिकित्सा अहमदाबाद के अंदर शुरू हो गई है। अब जोधपुर की बात चल रही है, रिजल्ट आ रहे हैं। तो एक तो हमारी पूर्ण श्रद्धा, भगवान ने भी कहा है
विज्ञान ही तो है। अब भगवान ने कह दिया कि पीपल, मैं वृक्षों में पीपल हूं, क्यों कह दिया? नीम क्यों नहीं कह दिया? जामुन क्यों नहीं कह दिया? वो भी अच्छा है, लेकिन पीपल फल भी नहीं देता है मान लो खाने के लिए कुछ, लेकिन 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। जैसे माँ 24 घंटे ऑक्सीजन, समझो आशीर्वाद, आशीर्वाद माँ के, फिर कहते माँ पीपल की छां। माँ कितना बड़ा विज्ञान, माँ बड़ी है। बच्चा छोटा होता है, 2 दिन का होता है, पेशाब करता है, वो दाएं से बाएं लिटा देती है। इधर भी पेशाब करता है तो माँ अपनी छाती पे रख लेती है, क्योंकि पता है कि बच्चा छोटा है। मैं तो बड़ी माँ, वो गीले में भी लेट जाती है, लेकिन बच्चे को नुकसान हो सकता है, उसकी स्किन को प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे की स्किन सॉफ्ट है। ऐसी पीपल रात को भी ऑक्सीजन देता है। तो देसी गौ माता का जो घृत है, गोबर है, गोमूत्र है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। देसी गौ माता का घी, मैंने बताया कि कोई महिलाओं को जो इंटरनल प्रॉब्लम, जितने भी रोग होते हैं, उसके लिए साफ, बढ़िया, शुद्ध सावत काली मिर्च घर ले आओ, उसको पीस लो, हाथ पर एक चुटकी रखना, 4 बूंद शुद्ध भारतीय गाय का घी डालना, उसको ऐसे मिलाना और चाट लेना, सारे रोग दूर हो जाएंगे। कितना बड़ा अपने आप में विज्ञान है। तो ऐसे कुछ पहलू। और इस समय एक चीज और ध्यान रखना, जितने भी हमारे यहां सदस्य बैठे हैं जो इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस कोरोना काल के अंदर खाने के बाद एक चुटकी सौंठ जीभ पे रख लेना और उसको चूसते रहना, 15-20 मिनट उसका रस चूस लेना और बाद में फेंक देना। और एक पोटली में बांध के रख लो, कॉटन के कपड़े में, और उसको सूंघना। दिन में 2, 4, 5 बार ऐसे कर लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ये जो हमारे रसोई में इतनी सारी चीजें होती थी, ये भी तो विज्ञान ही है, औषधि है, मसाले नहीं है, औषधि है। तो देसी गौ माता का गोबर, दूध, गोमूत्र, घी, इनके बारे में। और एक मैं करता हूं दही। दही भारतीय गाय का, भारतीय गाय का कह रहा हूं, सबसे पाचक, सबसे स्वादिष्ट, सबसे अच्छा, सबसे पौष्टिक, सबसे ताकतवर, सबसे अच्छी पाचन क्रिया वाला अगर कोई दही है, दहियों में दही, तो भारतीय गाय का दही। लेकिन दही खाने का समय क्या है? मैं तो पंजाब में देखता हूं लोग रात को ही दही खाते हैं और सुबह कहते पेट साफ नहीं होता, कब्ज रहती है, जकड़न रहती है, सारी नस नाड़ियां जकड़ गई हैं। तो रात्रि में दही नहीं खाना। तो दही खाने का सबसे बढ़िया काल है प्रातः, प्रातः काल खाओ, लेकिन नमक नहीं डालना, या तो मीठा डालना, शक्कर, देसी खांड, गुड़, व्हाइट शुगर नहीं, नमक नहीं, सेंधा नमक भी नहीं, मिर्च भी नहीं। सबसे ताकतवर कोई चीज है तो मेरी गैया मैया का देसी दूध का तैयार हुआ देसी। और एक चीज बताता हूं आपको, शुद्ध भारतीय गाय के दूध का दही चांदी की कौली में, जो महिला गर्भवती है, 6 महीने का गर्भ ठहर गया है, 3 महीने शेष रहते हैं, तो चांदी की कौली में 250 ग्राम दूध का दही रोज जमाना और सुबह निर्णय काल गेहूं के बराबर चूना मिला के उसमें चांदी की चम्मच से खाना। जिंदगी भर कैल्शियम की कमी नहीं होगी और नॉर्मल डिलीवरी होगी, और जैसा बच्चा चाहोगे वैसा होगा। गौरवर्ड, कुशाग्र बुद्धि। इतना कुछ हमारे पास है। देसी गाय के दूध का बोली हम जो कहते हैं वो बताई थी मैंने, दही का ये प्रयोग बता दिया। छाछ, जो दही को रिड़कने के बाद छाछ बचती है, वो इससे भी ज्यादा लाभकारी है, ये विज्ञान है। लेकिन कब पीना? खाना खाने के बाद। नमक नहीं डालना, डाल सकते तो काली मिर्च डाल सकते,
जीरा डाल सकते। स्वाद के लिए नहीं लेना, नमक स्वाद है। कई लोग तो उंगली से चाट चाट के नमक खाते हैं, बीमारियां नहीं लगेंगी तो और होगा क्या। स्वाद नहीं लेना भाई। तो देसी गाय के दही की जो छाछ बनती है वो भोजन के बाद छाछ नहीं अमृत है। और एक बात, जिंदगी भर हमारी पाचन क्रिया ठीक रहे तो खाना खाने से 5 मिनट पहले ऐसा शुद्ध भारतीय गाय का घी 1 चम्मच का 8वां भाग, यानी 1 चम्मच 8 दिन चलानी, हथेली पे रखना और चाट लेना 5 मिनट पहले, जीभ से चाट के अंदर लेके जाना। 1 चम्मच का 8वां भाग, आपका जिंदगी भर पाचन तंत्र स्ट्रांग रहेगा, आपकी चक्की ठीक रहेगी। इतना बड़ा गौ विज्ञान। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि 9:15 हो रहे हैं। तो देसी गौ माता का दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र, हवन कुंड बन रहे हैं। हवन कुंड घर में जलना चाहिए, अग्निहोत्र घर के अंदर होना चाहिए। हमारे संजीव जी ने बड़ा अच्छा प्रयत्न किया, हिमांशु जी वगैरह ने मिलके। अपना अग्निहोत्र हर घर में होना चाहिए। 10 मिनट में हो जाएगा। 10-11 बार मंत्र बोलो, थोड़ा घी, चावल, सामग्री, ये सब चीजें डाल के ओम अग्ने स्वा, ओम अग्नि इदम नमम, ओम प्रजापते स्वा, ऐसे करके मंत्र, और जो भी ओम भूर्भुवः स्वः जो भी मंत्र बोल सकते हैं। तो सूर्य उदय से आधा घंटे बाद या सूर्य से आधा घंटा पहले अग्निहोत्र करो, कोई बीमारी घर में नहीं आई। ऐसा हमारी सनातन पद्धति। संसार के अंदर सबसे पवित्र कर्म वेदों के अंदर अगर कोई बताया है तो हवन यज्ञ बताया है। ये विज्ञान है। धरती से लेके आकाश तक को अगर कोई शुद्ध कर सकता है तो हमारा हवन कर सकता है। और मेरी गाय, अंतिम बात में अपनी बात कह के यहां समाप्त करूंगा। जैसे मैंने कहा, जल, जमीन, जंगल, पर्यावरण, जीव समूह, स्वास्थ्य और संस्कार, इन बातों की रक्षक मेरी गौ माता है। ऐसे ही 5 तत्वों से ये मिला शरीर, इन पंचभूतों की मां मेरी गौ माता है। इन 5 तत्वों को अगर कोई शुद्ध कर सकता है तो मेरी गौ माता कर सकती है। जल को शुद्ध गोमूत्र करता है, धरती को शुद्ध गाय का गोबर करता है। इसलिए कृष्ण भगवान गोचारण करते थे। और देसी गाय के घी से जब अग्निहोत्र होता है, ज्योत जलती है, तो अग्नि शुद्ध होती है। और देसी गाय के मुंह से ऑक्सीजन ही निकलती है, ऑक्सीजन लेती है, छोड़ती है, तो वायु शुद्ध होती है। और आकाश तत्व को शुद्ध करने का काम, ओजोन की लेयर को तैयार करने का काम, उसकी रक्षा का काम जब हमारी भारतीय गाय रमाती है ना, तो आकाश तत्व शुद्ध होता है। तो मेरा सबको यही कहना है, आप सब गौ माता से जुड़ो। लेकिन इससे पहले एक काम और करो। माता पिता गोधाम, बनूड़, अंबाला रोड के अंदर, अंबाला रोड, उनकी गौशाला में जब जाता हूं तो बड़ा सुंदर लिखा है, माता पिता का सत्कार करो और गौ माता से प्यार करो। मतलब क्या है? वो संदेश देता है कि अपनी जड़ों से जुड़ो। जड़ मां और बाप है। बच्चा जन्म लेता है, अपनी मां के मूल यानी नाभि से जुड़ा होता है, उसके दिमाग से नहीं जुड़ा होता, उसके हार्ट से नहीं जुड़ा होता, उसके मध्य केंद्र नाभि से जुड़ा होता है, और सब कुछ मिल रहा होता है। इसलिए जड़ों से जुड़ो, नाभि से जुड़ो, मूल से जुड़ो, और मूल हमारी गौ माता है। इसलिए माता पिता का सत्कार करो, गौ माता से प्यार करो। विज्ञान के साथ साथ हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारी शरणागति गौ माता के प्रति चाहिए। तो निसंदेह भारत एक दिन सोने की चिड़िया नहीं, सोने का सिंह बनेगा, पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेगा। ऐसा एक दिन अपनी आंखों से हम सब देखने वाले हैं। हम सब गौ भक्त मिलके एक एक दीप से दूसरा जलाते जाएं, एक दीप से जले दूसरा, जलते दीप एक। तो मैं एक बार फिर indiapost.com, तिवारी जी,
हिमांशु जी, मनोज भैया, जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं सबको बधाई देता हूं। आप सब लोग खूब आनंद में जीवन व्यतीत करें, सुख समृद्धि में आगे बढ़ें, और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं किसी ना किसी रूप से गौ माता के साथ जुड़ के अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं और ऊंचा उठाएं। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं। आप में से किसी ने कुछ चर्चा बातचीत अगर प्रश्न के माध्यम से पूछनी हो, या जिन्होंने प्रश्न भेजे हैं, अगर मैं दे सकता हूँगा तो प्रयास करूंगा। जय गौ माता, जय गोपाल, केशव माधव, दीनदयाल। हाँ जी मनोज जी। हरिओम। धन्यवाद मान्यवर। हरिओम। मैं सभी को सूचित करना चाहूँगा कि हमारे बीच प्रोफेसर वीके पुटियाला जी, जो कि हरियाणा हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरपर्सन हैं, वो उपस्थित हैं। हम सभी उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा यदि आप 2 शब्द कहने का कष्ट करें। सभी को नमस्कार। आदरणीय चंद्रकांत जी, मैं प्रणाम जी। आपका मैं प्रणाम जी। दूसरे एक सेमिनार में था तो आपको बाद में सुन सका, परंतु आपने जिस प्रकार वैज्ञानिक रूप से भारतीय गऊ, हमको ये बड़ा कष्ट होता है जब हम गऊ की बात करते हैं और उस गऊ की बात करती है जो हमारी नहीं है और उसमें वो उतने गुण भी नहीं होते हैं। तो आपने बड़ा अच्छा शब्दावली कहा कि भारतीय गाय, तो भारतीय गाय पर आधारित अगर हमारा जीवन हम बना पाएंगे तो कहीं ना कहीं अब ये अभियान छिड़ चुका है और लोगों को इसका विज्ञान और इसकी उपयोगिता समझ में आ रही है। और आप जैसे महापुरुष जब इस विषय को ले लेंगे तो अवश्य ही समाज में ये प्रचार जाएगा। और मुझे अच्छा लगा कि डॉक्टर प्रदीप तिवारी ने मुझे सूचना दी इस कार्यक्रम की, और मैं थोड़े ही समय के लिए जुड़ पाया मगर अच्छा लगा। और इस कार्य में हम लोग पंचरत्न शोध संस्थान या अन्यथा भी मैं व्यक्तिगत तौर पे कोई योगदान करने की अगर मेरे में संभावना हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। मैं अवश्य इसके लिए कुछ ना कुछ करना, मेरे मन की इच्छा है कि मैं कुछ करूं। जी धन्यवाद। आप बड़ों का आशीर्वाद ही बहुत है हम सब लोगों के लिए। जी जी। आप साथ ही आपकी मिलती रहे, और प्रदीप जी वगैरह सब मिलके ऐसा काम कर रहे हैं, इन सबको आपका आशीर्वाद है ही है। जी नमस्कार। सबको नमस्कार। मान्यवर, इतने ज्ञान के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी के मन में कोई संदेह रह गया होगा, और निसंदेह सभी लोग इसके प्रचार प्रसार के लिए सदैव से जुटे रहेंगे। और जब हम यहाँ से जाएं तो एक दृढ़ संकल्प के साथ जाएं कि हम भारतीय गाय के प्रति जो अपनी कर्म निष्ठा है उसको बरकरार रखेंगे, और अपने साथ साथ अपने मित्रों रिश्तेदारों को भी प्रेरित करेंगे। मैं चंद्रकांत जी का पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने बहुत ही सारगर्भित तरीके से न जाने कितने किताबों का ज्ञान एक कुछ चंद मिनटों में हम सभी को दे दिया। एक जो निचोड़ था जिसकी हम सभी आकांक्षी थे, आपने उसे हम सभी को प्रदान कर अनुग्रहित किया। आप सभी लोगों को जो अगले व्याख्यान की सूचना होगी वो द इंडिया पोस्ट के द्वारा दे दी जाएगी। तब इसी के साथ गौ माता की जय के साथ सभी को शुभ रात्रि।